यस, तो हम पढ़ रहे थे द डेजर्ट रीजन, जिसमें उस दिन हमने पीपल ऑफ द हॉट डेजर्ट्स की लाइफ के बारे में पढ़ा था कि वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे। आज हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। द मेन प्लांट्स फाउंड इन हॉट डेजर्ट्स आर स्मॉल बुशेस एंड प्लांट्स लाइक कैक्टी, अकासिया, बाओबाब एंड पाम ट्रीज। जो मेन प्लांट्स हैं डेजर्ट रीजन के, हम हमेशा से पढ़ रहे हैं कि डेजर्ट में कैक्टस है और वैसे कांटे वाले पेड़ पाए जाते हैं जो पानी को अब्जॉर्ब रखते हैं। तो वहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो छोटी छोटी झाड़ियाँ या छोटे से पेड़ होते हैं, जैसे उनमें कैक्टी है, अकासिया है, बाओबाब है और पाम ट्रीज होते हैं। प्लांट्स लाइक द कैक्टस एंड बाओबाब स्टोर water in their thick stems to prevent loss of water। जो कैक्टस है और बाओबाब है वो अधिक से अधिक पानी को अपने तनों में स्टोर करके रखता है अपने स्टेम में। बाओबाब का ट्री नीचे आपको पिक्चर में दिया हुआ है, वो आपको देख सकते हैं। अब वो अपने स्टेम में पानी को स्टोर करके रखता है और पानी के जो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे एटमॉस्फेयर, उससे उस चीज़ को बचाता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव द थॉर्न। वहाँ के जो पेड़ होते हैं डेजर्ट्स के, उसमें अधिकतर कांटे होते हैं एंड पॉइंटेड लीव्स, और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो एकदम नुकीली होती हैं। दिस कीप्स एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट्स। और ये जो होता है, इस वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खा नहीं पाते। दिस कीप्स एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द प्लांट। अगर वो नाजुक सी मुलायम सी होंगी तो एनिमल उनको खा जाएंगे। तो इसलिए कांटे वाले पेड़ पौधे इसलिए होते हैं जिससे एनिमल्स से वो बचे रहें। सम ऑफ द प्लांट्स हैव द डीप रूट्स। इनमें से कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, दैट कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द डीप अंडरग्राउंड। और वो नीचे जमीन के नीचे से गहराई से पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। द एनिमल्स यस, तो जो प्लांट्स हैं वो डीप रूट से अंडरग्राउंड से पानी ले सके, इसलिए उनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी होती हैं। दिस इज हाउ दीज प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू ग्रो। और इसी वजह से दीज प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू ग्रो इन द डिफिकल्ट क्लाइमेट। और वहाँ के कठिन क्लाइमेट में ये पेड़ डेवलप हो पाते हैं। एंड इट्स द सॉइल दैट लैक्स वाटर। और पानी जो मिट्टी है वो अपनी नमी खोती रहती है, और पानी की मतलब मिट्टी में पानी की कमी रहती है। द एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट्स आर कैमल, रैट, स्क्वायरल, डेजर्ट लिजर्ड, फॉक्सेस एंड सम काइंड ऑफ स्नेक्स। जो एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले है कैमल, रैट, स्क्वायरल, डेजर्ट लिजर्ड, फॉक्सेस, सम काइंड ऑफ स्नेक्स हैं, सॉरी स्नैक कह रही हूँ। सम ऑफ दीज एनिमल्स कम आउट ओनली एट नाइट व्हेन इट इज कूल। कुछ एनिमल्स इनमें से ऐसे हैं जो सिर्फ रात में बाहर आते हैं जब मौसम ठंडा हो जाता है। यानी रात में वेदर, आपको मैंने बताया था क्लाइमेट, डेजर्ट का क्लाइमेट रात में ठंडा हो जाता है, तो वो सिर्फ रात में बाहर आते हैं। दे स्टे अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट। और अपने आप को दिन की गर्मी से बचाने के लिए वे जो एनिमल्स होते हैं वो जमीन में अंडरग्राउंड मिट्टी के नीचे छिपे रहते हैं। द कैमल इज नन एज अ, सबको पता है, सिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर डेज। कई दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकता है। एंड इट एंड इट्स पैडेड फीट। और उसके जो पैडेड फीट होते हैं वो इजीली ट्रेवल सैंड पर करने पे, जो बालू पर इजीली चलने में हेल्प करते हैं उसकी। द आई लिड्स प्रोटेक्ट इट्स आईज ड्यूरिंग द सैंड स्टॉर्म। और जो उसकी आंखों की लिड होती है, जो पलकें होती हैं ऊँट की, वो भी जो बालू के तूफान होते हैं उससे उसे बचाती हैं। अगर उसकी आई लिड ऐसी ना हो तो जब तूफान आएगा तो उसकी आंखों में मिट्टी भर सकती है, तो उसकी आई लिड भी उसकी रक्षा करते हैं। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग जॉज। उसके जो जबड़े होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। दैट हेल्प इट टू ईट थॉर्नी बुशेस। जो कटीले झाड़ियों को खाने में, कैक्टी को खाने में उनकी हेल्प करते हैं। अगर उसके जबड़े मजबूत नहीं होंगे तो आप सोच सकते हो फिर क्या होगा उसको। एनिमल्स टू हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। और जानवर जो वहाँ के हैं, टू हैव अडॉप्टेड, उन्होंने खुद को वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है, मतलब अपने आप वहाँ का जो क्लाइमेट है जैसा, वहाँ के हिसाब से वहाँ के एनिमल्स भी होते हैं। अब आपको प्लीज माइक में कौन है?
अगला क्वेश्चन है वर्क विद योर पार्टनर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको जो ऊपर डायग्राम दिए गए हैं उनको आपको ध्यान से देखना है और उनके अकॉर्डिंग इनके आंसर देने होंगे। हाउ डज अ कैमल सर्वाइव इन अ हॉट डेजर्ट? कैमल कैसे सर्वाइव करता है डेजर्ट में? इट हैव अ पैडेड फीट, इट्स आईलिड प्रोटेक्ट इट्स आईज फ्रॉम द स्टॉर्म, इट्स जॉज। ओके, इन सब चीजों से वो हॉट डेजर्ट में सरवाइव कर पाता है और कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाई कांट एनिमल्स लाइक हिप्पोपोटामस एंड क्रोकोडाइल सर्वाइव इन अ डेजर्ट? क्यों हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल जैसे जानवर डेजर्ट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं? क्योंकि these animals are live in water and in desert there is no water. Okay, जो हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल मोस्टली कहाँ रहते हैं? पानी में रहने वाले जानवर हैं, ठीक है, और इनको वहाँ डेजर्ट में पानी नहीं मिल सकता है और ये वहां नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन व्हाई डू ओनली थॉर्नी प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट? थॉर्नी प्लांट्स ही डेजर्ट में क्यों उगते हैं? क्योंकि जो उनका स्टेम होता है वो बहुत मोटा होता है, उनकी जड़ें जो होती है वो बहुत लंबी होती हैं और वो अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है। इस वजह से और जो पत्तियां थॉर्नी होती हैं इसलिए कांटे वाली इसलिए होती है कि जो कांटे वाली पत्तियां होती हैं वो पानी को एटमॉस्फेयर में जाने से रोकती हैं, इसलिए वहाँ की जो प्लांट्स हैं वो थॉर्नी होते हैं। ओके, अगला है व्हाई कांट ट्रीज लाइक मैंगो, जैक फ्रूट एंड और जामुन गो ग्रो इन द डेजर्ट? ये सारे वहां पर क्यों नहीं उगते? क्योंकि वहां का जो वहां पर पानी की कमी होती है और वहां पर जो सैंड बहुत ज्यादा होता है। ये फर्टाइल लैंड में उगने वाले प्लांट्स हैं, ठीक है, ये इसका आंसर होगा।